हाय। देखिए मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और 26 नवंबर 2022 आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है। तो हम देखते हैं ये हम लॉन्ग टर्म में अपनी चार्ट स्टडी कैसे करते हैं कि कैसे चार्ट ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसमें। एक लक्स इंडस्ट्री, लक्स आपको पता ही है कि तो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट लक्स इंडस्ट्री। देखिए छोटे छोटे स्टेप में हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, यहाँ पे सीधी सी यहाँ से सॉरी कहाँ गई लाइन, ये आ रही है, ठीक है ना। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन, ये कंसोलिडेट किया यहाँ से आराम से। ये देखिए काफ़ी टाइम यहाँ से यहाँ तक। ये वीकली चार्ट, लॉन्ग टर्म के लिए ना वीकली चार्ट ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2015 से लेके 2017 तक ये कंसोलिडेट करता रहा, ठीक है। तो ये 2015 से तो मतलब 2 साल कंसोलिडेट किया इसी रेंज के अंदर, ठीक है। जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया यहाँ पे मई 2017 में, 2015, हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा और कंसोलिडेट किया। या तो ये नीचे आता तो फिर यहाँ तक आता ये, ठीक है। 770 ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे 857 के 60 के ऊपर, और फिर यहाँ पे 717 आ जाता। नहीं तो ये जैसे ही अपसाइड निकाला तो इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया। देखिए हम देख लेते हैं कितना अच्छा मूव दिया यहाँ से। जैसे ये नया इस वाली कैंडल पे देखिए, हम जूम कर लेते हैं। जूम कर लेते हैं हम चार्ट को, कहाँ गया 2017, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। जैसे ही ये इस लाइन को निकाला यहाँ पे, वीकली चार्ट है ये, क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया ऐसे, ये ऐसे 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 कंसोलिडेट किया, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रेकआउट दिया था। कलर हम कोई और लेते हैं, ये वाले लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये ब्रेकआउट यहाँ पे आया, ठीक है ना। इसको कैसे लेते हैं हम, पॉजिटिवली ब्रेकआउट दे दिया इस लाइन को, ठीक है ना। इसके ऊपर सबसे पहले तो ये ब्रेकआउट यहाँ से इस कैंडल में ये ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं हो पाया, ये नीचे आ गया। हो तो यहीं गया है ब्रेकआउट, ठीक है ना। ये कंसोलिडेट किया, ये जैसे ही निकला इसको देखिए कितना अच्छा खासा मूव दिया है यहाँ से। ये अगर यहाँ से एंट्री हमको मिलती है, यहाँ से ये क्लोजिंग कैंडल होने के बाद भी एंट्री अगर हम लेते हैं तो देखिए ये अच्छा खासा यहाँ तक गया है। आई थिंक हाँ यहाँ तक गया, देखिए मतलब आपका 2.5 गुना पैसा हो गया, 1 लाख का 2.5 लाख, ठीक है। अब हम देखते हैं ये यहाँ पे देखिए अच्छी खासी लंबी चाल के बाद ये यहाँ पे गिरा क्यों, कैसे गिरा, तो ये देख लेते हैं। ये देखिए ये कंसोलिडेट किया पहले तो, और एक लाइन लगेगी हमारी यहाँ पे ऐसे करके, ये लगेगी, देखिए। या इसको ऐसे भी न मान के, हाँ, तो ये देखिए ये है, देखिए अब ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, शोल्डर, हेड शोल्डर। तो ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। ब्रेकडाउन होते ही शार्पली डाउन चला गया ये यहाँ से, सो यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा डाउन चला गया, ठीक है ना। आई थिंक 42% डाउन चला गया यहाँ से। देखिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, दोबारा से लगाने की कोशिश करते हैं सही से। ये आया, ठीक है। फिर यहाँ से ही गया ये गया, ये गया, ये गया, ये आया, और नीचे ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। तो हम ऐसे देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से डाउन चला गया। अब ब्रेकआउट कहाँ हुआ था हमारा, यहाँ पे हुआ था ना। ये पॉजिटिवली देखिए ये पॉजिटिव लाइन गई थी इसकी अपनी, ये वाली। देखिए यहाँ पे जो ये कैंडल का ब्रेकआउट दिया था, देखिए ध्यान से देखिए ये, ठीक है। तो देखिए जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो कहाँ आके रुका, ये रुका ना आके, ठीक है। ये देखिए नीचे यहीं आके हुआ ना, गया ऊपर, गया बॉटम बनाई। देखिए जो ये यहाँ से सेलिंग आई थी ना, देखिए इसने बीच में बाउंस बैक लिया। तो ये आप देखिए यहाँ से इसी लेवल से हमारा ये ब्रेक डाउन हुआ था। तो हम बता देते हैं, देखो ये देखो इसी को टच करके ये नीचे चला गया और शार्पली फॉल हुआ, ठीक है ना। जैसे ही हल्का फुल्का बाउंस बैक आता है 1 आध साल में, तो मार्केट जहाँ से सेलिंग हुई थी लेवल की, उसी सेलिंग लेवल से जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वहाँ तक आ जाता है, ठीक है। यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था यहाँ से, ठीक है ना। तो इसको रिटेस्ट किया, यहाँ से ब्रेक डाउन, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था वहाँ तक आया, ठीक है। अब ये था अप ट्रेंड में यहाँ से, ठीक है ना। तो ये यहाँ से अप ट्रेंड हुआ था चालू। तो एक ध्यान से देखेंगे, अब एक चार्ट नया ले लेते हैं, नया। देखिए इन द सेंस यहाँ से हम चालू लेते हैं, यहाँ से
ये अपना ये गया, सॉरी ये एक, यहाँ मान लीजिए ये बी हो गई, नीचे ए, ये बी, ये सी और ये डी ऊपर की तरफ को, ये डी हो गई, ठीक है ना। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इनको सबको डिलीट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से, ठीक है। अभी हम इसको सारा रिवर्स कैसे आता है, ये मुझसे रिवर्स करना नहीं आता। ये देखिए इनको डिलीट मार देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था, अब ये ए बी बन गया, ये अब यहाँ से इसको ए, ये बी और ये सी और ये डी बन गया। तो यहाँ पे अब दोबारा से यहाँ ई बन गया, फाइनल हो गया 5 वेव, 1 2 3 4 5 बार, ठीक है ना। अब दोबारा से नई जर्नी चालू होती है, ठीक है ना। अगर कंपनी में दम है तो जो ये ब्रेक डाउन यहाँ से हुआ था और ब्रेकआउट हुआ था, तो जैसे ही अब ये सपोर्ट बन गई है, ये वाली लाइन सपोर्ट बन गई है, ये वाली, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, देखो धीरे 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 जब इसमें बाइंग के सिग्नल दिखेंगे ना, तो आराम से आप यहाँ तक के लिए देखिए, हम इसमें देखिए ये एक लंबी चलाई थी ना, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। अब हम देखते हैं यहाँ ब्रेकआउट हुआ, अब ये गिरा कैसे, दोबारा देख लेते हैं। इसमें वीकली चार्ट है, ध्यान से देखिए, ये डबल टॉप पैटर्न है। ये देख लेते हैं हम, देखो ये लेते हैं लाइन, और ये देखिए डबल टॉप पैटर्न दिखेगा आपको। यहाँ देखिए, एक ये आया, ये गया और जूम करके ब्रेक कर दिया इस लाइन को। तो एक टॉप ये बना, एक टॉप ये बना, और यहाँ से जूम करके लाइन ब्रेक कर दी। तो जब यहाँ से यहाँ से देखिए काफ़ी अच्छा हम देख लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा ब्रेक डाउन दे दिया यहाँ से, और ये गिरा है आई थिंक यहाँ तक 50%, ठीक है। जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ वहाँ से 50% गिरा है। और अगर हम देखना चाहें टॉप से कितना गिरा है, तो टॉप से 60% गिरा है। अब जो इन्वेस्टिंग रूल्स कहता है ना, इन्वेस्टिंग रूल्स क्या कहता है, अगर कंपनी अच्छी कंपनी 40% से लेके 70% के बिटवीन में गिर गई हो, ठीक है ना, तो उस कंपनी पे ध्यान रखना चाहिए हमेशा। 40% से, लार्ज कैप में 40%, मिड कैप 50% और स्मॉल कैप 65 के आसपास, 60 65 या 70, ठीक है ना। ऑलमोस्ट मतलब 70 तक ही कंपनियां हमको अच्छी कंपनी मिल जाती हैं, ठीक है ना। मोस्टली स्मॉल कैप 60 to 70 के बीच में मिल जाती है। तो अगर हम इसी कंपनी को देखते हैं अभी, अगर ये मिड कैप भी है तब भी, तो ये देखिए अभी तक स्टिल 63% गिर चुकी है। ये मतलब है कि इन्वेस्टिंग के रोल में फिट बैठती है ये, ठीक है ना, अपने टॉप से। दूसरा हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो इस लाइन का ब्रेक डाउन हुआ था पहले यहाँ पे, ठीक है ना, अब ये सपोर्ट बन गई, ऊपर से गया, अब ये नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है धीरे धीरे। देखिए इसमें रिवर्सल के साइन देखने हैं बस हमको, जब भी रिवर्सल के साइन दिखें तब बाइंग ले लेनी है। अभी ये सपोर्ट जोन पे चल रहा है, तो अभी ये एक्टिवली ट्रेड कर रहा है ये यहाँ इस लाइन पे, तो एक्टिवली ट्रेड कर रहा है इस लाइन पे। तो जैसे ये कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करके जैसे ये यू टर्न मारना शुरू करेगा, तो अब हम कहाँ तक ट्रेड लेंगे, मतलब अगर जब हमको ब्रेकआउट मिलेगा तो इसमें हम कहाँ तक ट्रेड लेंगे। हमने क्या बताया था, जैसे ये रूल्स, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था ना, तो दोबारा बाउंस बैक कहाँ तक लिया था, इसी लाइन तक, ठीक है ना। तो मिनिमम हम यहाँ तक लेंगे, इस लाइन तक। अब देखिए इस लाइन का रेंज कितनी है, या अप्रॉक्सीमेटली 3300 है, ठीक है ना। 3315 आ रहा है, ठीक है ना। तो हम 3000 भी ले सकते हैं, और अपना मतलब प्रॉफिट बुक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं भी कर लेते हैं हम। तो देखिए मिनिमम ये इस लाइन पे आ रहा है, इसका लो लगा हुआ है, हाँ 3290, 3300 भी इसको लगा सकते हैं आराम से हम यहाँ पे। मतलब ये नहीं देखना चाहिए 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको मूव कितना लेना है। आप देखिए यहाँ से अगर ये क्या कहते हैं, यहाँ के ऊपर जाके सस्टेन करता है, आई थिंक ये रेंज है 1900 के आसपास की, तो 1900 से अगर ये 3300 भी चला जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 70% प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। अब ये 70% अगर एक साल में भी मिल जाए ना आपको, काफ़ी है। मतलब है कि 1 लाख पे 1 लाख का 72,000 आपका सिंगल एक कंपनी में हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से आया होगा। क्यों, जैसे ये कंसोलिडेट किया, दोबारा से हम समझ लेते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में। ये कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर एक लॉन्ग जर्नी चली गई, ठीक है ना। फिर यहाँ कंसोलिडेशन आया और उसको ब्रेक डाउन दे दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, हम यहाँ पे निकल गए, फिर नीचे आया ये, ठीक है ना। इसको रीटेस्ट किया जहाँ से सेलिंग आई थी, तो हमें हमको अगर कोई यहाँ नहीं निकल पाया, यहाँ भी निकल सकता है, निकल के, ठीक है ना। तो देखिए फिर दोबारा इसको टेस्ट किया, मतलब जो ब्रेक आउट हुआ था यहाँ पे, इसको टेस्ट किया। अब इसका मतलब इसके ऊपर जाएगा हमेशा,
तो यहाँ से ऊपर चला गया, जूम करिए, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी लॉन्ग जर्नी दी इसने यहाँ से। देखिए 2000 मई 2020 से लेके टॉप लगाया इसने 4 गुने तक का, 3.5 गुना, मतलब 1 लाख का 4.5 लाख बना दिया आपका, ठीक है ना। अब इसमें दोबारा हमने क्या देखा इस कंपनी में, ठीक है ना। ये देखिए, ये फिर इसने डबल टॉप बनाया, ये लाइन ब्रेक की, अब ये नीचे आया तो मिनिमम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये यहाँ पे जाना चाहिए 3300, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होगा ना, अप्रॉक्सीमेटली ये ब्रेकआउट होगा तो मंथली में ये ब्रेकआउट यहाँ बनेगा। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट, हम एंट्री कहाँ लेंगे, एंट्री हम लेंगे यहाँ पे, एंट्री हम लेंगे ये 1900 के ऊपर, आई थिंक यहाँ कहीं भी बनेगा, जो अभी तो मैं नहीं, ये रफली बता रहा हूँ, अभी जिस दिन ब्रेकआउट होगा मैं बता दूंगा, जिस दिन लेना होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही आप मान लेते हैं हम, ये 1800 1950 रुपये के आसपास में हमको बाइंग लेवल जनरेट होता है, तो बाइंग लेवल जनरेट होगा ना, तो ये यहाँ तक आएगा। अब ये मतलब अगर ये यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर निकला तो तुरंत निकल जाएगा। अगर रीबैक आया तो कहाँ तक आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आएगा। ये वाली लाइन जो है ना, ये बनेगी 2200 के आसपास, मतलब हमारे बाइंग लेवल के ऊपर ही बनेगी। तो ये रीटेस्ट करके फिर होगा क्या, ये लेवल रीटेस्ट हो चुका है और यहाँ पे ये देखिए ऊपर को ब्रेकआउट हुआ था। तो इसका मतलब है कि ये जैसे यहाँ पे फॉलो हुआ ना ये वाला रूल्स, कि ये रीटेस्ट हो गया, नीचे आया, तो अगर ये रीटेस्ट यहाँ से ऊपर गया, रीटेस्ट होकर नीचे आ गया, मतलब है कि ये रीटेस्ट हो चुका है, तो आप सीधे ऊपर को निकल जाएगा इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर अच्छी है और काम करती है, प्रॉफिट देती है, तो उसने अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है। क्यों? क्योंकि कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो अगर हम यहाँ पे ये आइडियली देख लेते हैं, हम इसका कलर देख लेते हैं चेंज करके, ये मान लेते हैं ये यहाँ से, सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगी, फिर ये यहाँ आएगी, यहाँ जाने के बाद फिर ऐसे निकलेगी, ठीक है ना। ये शार्प लाइन खींच दी है मैंने, ऐसा नहीं होता है, होता ऐसे है, देखिए, सॉरी, ये ऐसे होता है। देखिए जब ये शार्पली नीचे गया ना, तो जिग जैग करता हुआ, जिग जैग करता हुआ गया, देखिए यूँ कर गया। देखिए इसमें मूव आया था एक बार यहाँ से, अच्छा खासा मूव आया था, 60%, एक 1 वीक में 60% चला गया था। ये जो कैंडल है 24 मई 2021 की, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बार में ही चला गया था। तो देखिए ये यहाँ से ही एक हिसाब से यहाँ से ही अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, और ये यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम देखना चाहें इसके लक्स कंपनी के, अगर एलियो एक्स लक्स इंडस्ट्री के अगर हम फंडामेंटल देखना चाहें, तो देखिए कर्जा कोई खास नहीं समझता हूँ मैं इसके सामने, 5000 के सामने 300 रुपये का कर्जा, ठीक है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू 2000 रुपये है, डेप्ट कोई खास है नहीं। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट बहुत देखिए 50% बढ़ा है 3 साल का, और फिर 5 साल का 41%, 10 साल का 15 प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, ये सेल्स है। और लास्ट ईयर पता नहीं क्वार्टर के हिसाब से शायद ये डाउन गई होगी, कैश फ्लो इनका निगेटिव में हो गया है। देखिए डेट टू इक्विटी रेशो है 0.25, कोई खास नहीं, ठीक है ना। ईपीएस देखिए 90, ईपीएस 90 जिनका होता है ना, अल्टीमेटली वो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। और कंपनी के शेयर प्लेस्ड भी नहीं है, गिर भी नहीं है, और 52 वीक हाई से ये 60% डाउन चल रहा है। तो ये एक बाइंग जोन या एक्यूमुलेशन जोन में हो सकता है। तो जब होगा उसके बाद जहाँ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो ब्रेकआउट अल्टीमेटली होना ही है, तो क्योंकि पिछली सपोर्ट के पास आके रुका है। तो ये देखिए कंपनी के फंडामेंटल हैं, ये देखिए हम देख लेते हैं। लगातार 2011 में 8 करोड़ कमाती थी, 14, 20, 31, 45, 51, 60, 68, 78, सॉरी 101, 181, 273, 300, मतलब कॉन्टीन्यूस ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है। ये टीटीएम में पता नहीं वो क्या हुआ, सेल्स कम हुई या कुछ और एक्सपेंस ज़्यादा आया, क्योंकि इस साल का कम क्यों आ रहा है टीटीएमएल का। ये देखिए, ये जून में है ना, जून में ये देखिए ओपीएम 13, ये ओपीएम 10, यहाँ ये भी सही है। यहाँ पे सेल कम हुई है, देखिए सेल कम हुई है, 580, ये 564 है यहाँ पे, देखिए ये देखिए 631 है। कोई दिक्कत नहीं है कंपनी, तो हम इसको देखेंगे जैसे ही कंसोलिडेट करके हमको देखो ब्रेकआउट मिलेगा तो हम बताएंगे। और बाज की नज़र रखनी पड़ती है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो बाज की नज़र रखनी पड़ती है, देखिए अल्टीमेटली, ठीक है। बहुत अच्छा, और ये बहुत मेरे हिसाब से ना एक क्या कहते हैं, बाइंग जोन में चल रहा है। बाकी देखते हैं जहाँ भी बनता है जैसे भी, तो उस हिसाब से देख लेते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बनेगा, देखिए अगर ये उसके ऊपर जाके क्लोज करता है ना, यहाँ के आसपास से, ये है 1780 के आसपास से एग्जैक्ट लेवल है, ठीक है ना। इसके ऊपर जाके ये रिवर्स बैक करता है, वो क्लोज करता है, तो उसके बाद हम देखेंगे। फिर माइनर सा 1-2 महीने कंसोलिडेट, ब्रेकआउट होने के बाद 1 आध महीने कंसोलिडेट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं, और उसके बाद में जो है ये अपसाइड निकल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, मैं अपने चैनल पे पोस्ट डाल दूंगा। और अल्टीमेट आपको मुझे पता है, मैं प्रॉफिट मतलब लॉन्ग टर्म में जितने भी मैंने शेयर दिए हैं ना अभी तक, बहुत अच्छा चलते हैं। वैसे तो सभी जो देते हैं अच्छे ही चलते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर ही जाना है मार्केट ने, तो मार्केट ने ऊपर जाना है, तो अल्टीमेटली आप देख लीजिए। मैं भी मतलब अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं शेयर करते रहता हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल यूट्यूब, और व्हाट्सअप ग्रुप भी आप क्या कहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने प्रोफेशन से कमाइए और कमाते रहिए, और बचत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, और अपनी ज़िंदगी बनाइए। थैंक यू।
शेयर करिए वीडियो को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। मेहनत करते हैं यार, बनाते हैं तो लाइक तो बनता ही है। थैंक यू।